लेकिन जी ये एक और जगह मैं इस वक्त आया हूँ, और ये जिस जगह हम ठहरे हैं अब होटल से तो मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। और इस इलाके को, इस देहात को जिधर हम ठहरे हुए, इसको कहते हैं गसाओ, GASOU, गसाओ। गसाओ है इस विलेज का नाम। और अब मैं ये एक और इलाके में आया हूँ, यहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी, तो पूरा ये इलाका है ही, इसमें ग्रीनरी ही है ज़्यादातर, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे साइट सीइंग है। और मैंने जितना भी इलाका अभी तक ये देखा है, अभी मैं वॉक करता हुआ आया हूँ, और तकरीबन आधे घंटे की वॉक के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैंने ख़ास चीज़ जो नोट की है वो ये कि पूरे रास्ते में मुझे किसी भी जगह, सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, कहीं पे कोई सिगरेट का टुकड़ा गिरा हुआ नहीं मिला, कोई सिगरेट का खाली पैकेट गिरा हुआ नहीं मिला, कोई शॉपर, कोई ऐसी चीज़, वो बिल्कुल, वो यहाँ पे वो रुझान ही नहीं है इस तरह से कि खाया पिया और फेंक दिया, जहाँ दिल चाह जो दिल चाह कचरा फेंक दिया, वो वाला सिलसिला नहीं है। इतनी महज़्ज़ब कौम है और इतने सुलझे हुए लोग हैं, और उसकी रीज़न ये कि ये पैदाइशी तौर पे तो सुलझे हुए नहीं होते, जो इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन इनकी तरबियत दो तरह से होती है। एक तो ये कि जब बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद जो हमारे जिस तरह से स्कूल, नर्सरी में बच्चे जाना शुरू होते हैं, इनके किंडरगार्टन में क्रिप पे बोलते हैं, वहाँ जाते हैं तो बच्चों को जाते ही वो पहले दिन से लेके तो 2-3 साल तक तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ उठना बैठना, बात करने का सलीका, छोटी छोटी चीज़ें, लोगों में मिलना जुलना कैसे, कूड़ा कहाँ फेंकना है, किसी भी जगह जाना है तो क्यों बनानी है, कतार में खड़ा होना है, कतार तोड़ के नहीं जाना, ये सारी चीज़ें बचपन से ही इनको सिखाना शुरू करते हैं। और जिस वक्त ये बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। और उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं उनमें से ज़ाहिर मुख्तलिफ़ लोगों के आए हुए होते हैं, और वो सारे के सारे उनमें बिल्कुल एकदम से तरबियत याफ्ता भी नहीं होते, और सारे एक तरह के नहीं, मिले जुले होते हैं, बुराई का रुझान भी होता है। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो देखी है वो जज़ा और सज़ा का निज़ाम है। किसी को भी कोई कानून कायदा तोड़ने की इजाज़त नहीं है, चाहे कोई कितने ही बड़े मनसब पे क्यों ना हो, कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, लेकिन कानून सब के लिए बराबर है, और जो भी कानून की वायलेशन करता है वो सज़ा से नहीं बच सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से ये कौमें इस हद तक तरक्की कर गई हैं कि हमसे बाद में जो आज़ाद हुए थे वो आज दुनिया की सुपर पावर बन रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे मुल्क, जिनकी किसी मुल्क की एयरलाइन हमने सेट की, किसी को कुछ तरबियत दी, किसी की फ़ौज तैयार की, आज वो सब लोग हमसे कहीं ज़्यादा आगे। और हम जिस तरह से गिरावट की इंतहा को पहुंच गए, वजह यही है कि 74-75 साल में किसी भी कोई ऐसा लीडर तो मिला ही नहीं जिसने इस कौम की तरबियत की होती। कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जिसने कानून कायदे का एहतराम करना सिखाया हो, सिवाय कायदे आज़म या लियाकत अली ख़ान के बाद बस फिर ज़वाल पजीर ही रहें। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। बस मैंने कहा ये थोड़ा सा वॉक मैंने की थी, तो ये एरिया भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो अब जैसे जैसे फिर बाकी चीज़ें मैं देखता जाऊंगा, ऑब्ज़र्व करूंगा, वैसे वैसे फिर आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। तो बस लुब्बे लबाब यही है कि कानून कायदा सब के लिए बराबर है, बड़ी सख्ती से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और बच्चों को पैदा होने के फ़ौरन बाद जैसे ही वो स्कूल, नर्सरी, बस वहीं से उनकी तरबियत शुरू हो जाती है। तो यही वजह है इनकी
तरक्की का, आगे बढ़ने का। तो अभी फिर इंशाल्लाह अगले उसमें वीडियो में करते हैं मज़ीद बात।